लेकिन हमने एक चीज तो जज कर ली, वो है बेसबॉल क्रिकेट। अब जो इंग्लैंड की टीम की हालांकि लगातार 5 टेस्ट सीरीज जीते वो जब से बेसबॉल यूटिलाइज हुआ। कोच ब्रेंडन मैकुलम की जो प्लानिंग थी वो बड़ी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन इंडिया में आकर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने बेसबॉल की हवा निकाली है। क्योंकि इंग्लैंड कभी सीरीज ही नहीं हार रहा था, घर में जाकर हरा रहा था, न्यूजीलैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन जैसे इंडिया में आए एक मैच जरूर जीते वो हैदराबाद में, बड़ा अच्छा जीते वो, क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट के खेल के जीते। वहां पर ओली पोप ने अच्छी पारी खेली 196 की, लेकिन उसके बाद अब जैसे ही वो इंडिया में आए तो यहाँ पर हमने वाइजैग में उनको हराया, राजकोट में हराया, अब तो रांची में भी हरा दिया। अगर चिराग इस वक्त हमारे साथ हैं तो आप मुझे ये बताइए, जो बेसबॉल की जो हवा निकली है और उसमें आई थिंक इंडिया ने जिस तरीके से डोमिनेंस किया है, 145 बनाए रांची की टेस्ट की सेकंड इनिंग में, तो यहाँ से तो 2 समथिंग कुछ रन रेट था। अब तो इनका बेसबॉल तो पूरी तरीके से फेल हो गया। चिराग बिल्कुल मोनू, और इसी चीज का जिक्र हम कर भी रहे थे ना कि जो रूट जब पहले कुछ मैचेस में, पहले 3 मैचेस में बल्लेबाजी कर रहे थे तो जो रूट पर इस चीज का असर दिखाई दे रहा था कि वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे थे इसी शैली को अडॉप्ट करने के चक्कर में। लेकिन जब उन्होंने खुद बेसबॉल को छोड़ा है उसके बाद जो रूट के बल्ले से शतक आया है, और ये शायद कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड की टीम जो है ना, वो ऊपर के 3-4 बल्लेबाज अगर आप देखेंगे वो शायद उस तरीके से क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है जो रूट पर, जॉनी बेयरस्टो पर, बेन फोक्स पर, बेन स्टोक्स पर, तो ये जो निचले क्रम के जितने भी बल्लेबाज हैं ना, जब ये बेसबॉल खेलने के चक्कर में जाते हैं तब फिर इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। तो ये चीज़ इंग्लैंड को समझनी होगी कि भैया हर खिलाड़ी के खेलने का तरीका अलग होता है। आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि आपको किस तरीके से क्रिकेट खेलना है। आप उसके नेचुरल गेम को अगर आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना होगा। और इंडिया में आपने कहा ना कि वो बेसबॉल बाहर तो कामयाब हो रहा था, लेकिन इंडिया में आकर क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि स्पिन ट्रैक्स होते हैं यहाँ पर ये नहीं है कि आपके लगातार वो आपने 3-4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हुए हैं, लगातार एक तरफ से स्पेल्स डाले जा रहे हैं। ये चीज़ होती है जब आप स्पिन के खिलाफ कैसा खेलते हैं, वहां पर आपका असली चैलेंज होता है। और इंडिया में जब स्पिन ट्रैक्स के ऊपर इंग्लैंड की टीम खेलने के लिए उतरी है, पूरे तरीके से फ्लॉप रही है। और टीम इंडिया की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि ये टीम क्या, जो पिच जिस तरीके से बनाई जाते हैं, गड्ढे जिस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या उन पर खुद टीम इंडिया के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर पाएंगे? काफ़ी हद तक उस चीज़ को संभाला है और युवा खिलाड़ियों ने ही संभाला है, जिसमें चाहे सरफराज खान का नाम हो, चाहे ध्रुव जुरेल का नाम हो, यशस्वी जायसवाल का नाम हो। इन सभी ने वो स्पिन को, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो टर्न, लो बाउंस, अनइवन बाउंस रहता है, उस पर अच्छा खेल दिखाया है। बिल्कुल, यानी कि जो इंडिया ने मांगा वो इंडिया को मिला है। इसमें इतने सारे हीरो आपको मिले, ये जो यंग टैलेंट है उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है, चाहे उसमें ध्रुव जुरेल हो, आकाशदीप हो, जिनको मौका मिला सबने ना, वो कहते हैं ना, हाथ धोए गंगा में। सो हर किसी ने अपने उस मौके को ग्रैब किया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे साथ चिराग सुखीजा भी हैं न्यूज़ रूम से, उनसे भी हम पहला सवाल यही पूछने वाले हैं। चिराग, पहली चीज़ मुझे ये बताइए कि जीत भी मिली और इंडिया को सीख भी मिली, क्योंकि ये जीत वाकई बड़े कमाल की है भारत के लिए। बिल्कुल मोनू, ये देखिए जीत बहुत ज्यादा शानदार है टीम इंडिया के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि बेसबॉल का एरा जब से शुरू हुआ है, यानी कि जब से ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स कोच और वो कप्तान बने हैं, तब से इंग्लैंड कोई भी टेस्ट सीरीज हारा नहीं था। और इंडिया में जब आप आते हैं तभी टेस्ट होता है असली वो बेसबॉल का, और वो टीम इंडिया ने करके दिखाया है कि क्यों प्योर डोमिनेंस है यहाँ पर। पिछले 10 साल से कोई भी टीम इंडिया को क्यों नहीं हरा पाया है, ये चीज दिखाई है। लेकिन इस जीत में सबसे ज्यादा जो खास बात थी ना मोनू, वो ये थी कि ये युवा टीम थी। पहली जितनी भी सीरीज हमने देखी थी वहां पर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हमें नजर आता था। पुजारा, रहाणे, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, तमाम खिलाड़ी वहां पर मौजूद होते थे। लेकिन ये युवा टीम है, ये कहते हैं ना कि ये नया खून है, और ये खून जोश से भरा हुआ खून है। ये टीम जो है ना, ये कुछ करके दिखाना चाहती है। युवा खिलाड़ियों से भरी हुई ये टीम है, और यही कोशिश थी कि, यही उम्मीद हम पहले कर रहे थे कि यार युवा खिलाड़ी हैं, कुछ करके दिखाना चाहिए इन्हें, और वही कुछ करके दिखाया भी है टीम इंडिया ने। पहले राजकोट, विशाखापट्टनम और अब रांची में भी यही काम करके दिखाया, और बेसबॉल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। और शायद इंग्लैंड की टीम इसको याद रखेगी कि, और अपने सोच विचार करने पर मजबूर हो जाएगी कि शायद अब इस बेसबॉल को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा।